हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी वर्स के यूट्यूब चैनल पर। हमारे इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 के कोड 45 का क्वेश्चन नंबर 85 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन बिलोंग करता है थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट को। हमारे इस नीट के पेपर में जो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसको माना जा सकता है वो यही था। काफ़ी कंसेप्चुअल है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अगर नहीं पता हो तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम प्लस टू आयन इज। इसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, जहां पे पहला हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन गिवन है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेरियम सल्फेट गिवन है और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट गिवन है। ऑप्शंस दिए हुए हैं -128.5, -133, +133 एंड +220.5, 220.5। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें वो कौन सी रिएक्शन लिखनी है जिसके सहायता से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम प्लस टू निकाल सकें, वो जानना है। तो उसके लिए ये जो डेटा गिवन है 3, इसमें से जिसके लिए रिएक्शन लिखी जा सकती है और जिससे आसानी से होगा वो है क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन ऑफ बेरियम सल्फेट फ्रॉम इट्स आयंस। तो वो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि हमने बेरियम प्लस टू लिया एक्वस फॉर्म में, सल्फेट आयन लिया एक्वस फॉर्म में, और इन दोनों से 1 मोल BaSO4 सॉलिड बना लिया। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। तो अभी के लिए हमारे पास जो क्रिस्टलाइजेशन वर्ड है उससे ये रिएक्शन आ गई। नाउ इस रिएक्शन के एंथैल्पी को क्या हम लोग क्रिस्टलाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरियम सल्फेट कह सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस ही क्रिस्टलाइजेशन का है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड कंडीशन में एंथैल्पी चेंज है दैट विल बी -4.5 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर इसी रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को फॉर्मेशन के टर्म्स लिखें तो हमने क्या पढ़ रखा है क्लासेस के अंदर कि फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन का एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी कैसे लिखा जाता है? प्रोडक्ट साइड के फॉर्मेशन एंथैल्पी में से रिएक्टेंट साइड का फॉर्मेशन एंथैल्पी हम माइनस करते हैं। तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं कि रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को लिखा जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट सॉलिड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन। तो बच्चों इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारा जो अननोन वैल्यू है बेरियम प्लस टू आयन का फॉर्मेशन एंथैल्पी वो ये रहा, ये हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। अब इसको फाइंड करने के लिए बाकी डेटा पुट कर देते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन का एंथैल्पी कितना है? -4.5। फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेरियम सल्फेट थर्ड डेटा है -349। फिर माइनस हमारे को बेरियम आयन का फॉर्मेशन एंथैल्पी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद प्लस, और सल्फेट आयन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -216। साइन का ध्यान रखें, लिखते वक्त फॉर्मूले का ध्यान रखें। अब हमारे पास जो बेरियम आयन वाला फॉर्मेशन एंथैल्पी है ना, इस माइनस वाले पूरे पार्ट को, इस वाले पूरे पार्ट को मैं यहां से इधर लेके प्लस बना लाऊं। तो हमारे पास आ गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 आयन -216 इज इक्वल्स टू -349 +4.5। थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 49 में से 4 माइनस कर लीजिए पहले, 45, फिर 0.5 और माइनस कर लीजिए तो 44.5। इसका मतलब यह वैल्यू हो गई -344.5, और वो जो -216 दिख रहा है वो प्लस हो जाएगा इधर आके। ये हो गया हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम प्लस टू। क्वेश्चन काफी बढ़िया था। अब थोड़ा सॉल्यूशन वाला है इसका मैथमेटिकल पार्ट। 344.5 में से 216 माइनस कर लेंगे, लेकिन बाद में साइन सही कर लेंगे। तो ये आ गया 5, 14 में 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1। ये 128.5 आएगा, लेकिन माइनस ना आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू कौन सी है? 344.5। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेरियम प्लस टू विल बी -128.5 किलो कैलोरी पर मोल। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारे को फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये लीजिए, सॉल्यूशन एक बार देख लें फिर से। थैंक यू।